दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरनाकुंडी निवासी राजेश राय के घर से बरामद प्रतिबंधित कफ सिरप मामले में पुलिस की हुई प्रेस वार्ता। मास्टरमाइंड सूरज गुप्ता और उसकी पत्नी है फरार। गुप्त सूचना के आधार पर दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरनाकुंडी में कल सोमवार को मुफस्सिल थाना की पुलिस ने छापेमारी कर राजेश राय के घर से काफी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप और नशीली दवाई का टैबलेट बरामद किया था। आज मंगलवार को उसको लेकर मुफस्सिल थाना परिसर में एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ नूर मुस्तफा ने जानकारी देते हुए बताया कि कुल 4,340 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप जबकि 50,250 पीस नशीली टैबलेट बरामद किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण का मास्टरमाइंड सूरज गुप्ता और उसकी पत्नी जूली कुमारी है, जो दोनों फरार है। अनुसंधान के क्रम में गृहस्वामी राजेश राय ने पुलिस को बताया कि सूरज गुप्ता यह प्रतिबंधित दवाई उसके घर में लाकर अगस्त महीने में ही रखा था और उसके बदले में उसे प्रत्येक महीना निर्धारित राशि देता था। वह कई बार सूरज को यह दवाई यहां से ले जाने के लिए भी कहा, लेकिन वो सूरज दवाई को यहां से लेकर नहीं गया। इस मामले में पुलिस ने गृहस्वामी राजेश राय को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया, जबकि वहीं मास्टरमाइंड सूरज गुप्ता और उसकी पत्नी जूली कुमारी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। ज्ञात हो कि इस मामले में जिस सूरज गुप्ता का नाम आया है, मार्च 2021 में भी इसी तरह के मामले में पुलिस ने सूरज गुप्ता को जेल भेजा था और कुछ दिन पूर्व भी वह जेल से निकला था और जेल से निकलने के बाद फिर वह यह धंधा शुरू कर दिया था। दरअसल मार्च 2021 में प्रतिबंधित कफ सिरप मंगाने के मामले में 4 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें सूरज गुप्ता और एक अन्य को जेल भेजा जा चुका था, जबकि 2 अभी भी पुलिस गिरफ्त से फरार है। को गुप्त सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरनाकुंडी में राजेश राय नामक व्यक्ति के घर में बहुत सारी प्रतिबंधित दवाएं रखी गई है। उसी के आलोक में थाना प्रभारी और हम लोग मिलकर टीम के साथ जाकर के उसको बरामद किए हैं और उसमें से राजेश राय को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। उनका कहना है कि सूरज गुप्ता और उनकी पत्नी है जूली कुमारी, उनके द्वारा हमारा घर में रखा गया था और उनके एवज में हमको कुछ पैसे हर महीने दिए जाते थे। और सूरज गुप्ता जो है कि कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा है। इसी केस में हम लोग टाउन थाना में इसको जेल में न्यायिक हिरासत में भेजे थे और फिर कुछ दिन जो सामान रखा हुआ था प्रतिबंधित दवा, उसको कुछ दिन पहले छूटने के बाद फिर उनका कहना है कि ले करके गया था यहाँ से। तो हम लोग कांड दर्ज किए हैं, फिर हम लोग छापेमारी कर रहे हैं लगातार कि गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। और जहाँ तक सबका जो कारोबार है इसके लिए हम लोग इंस्पेक्टर साहब भी हैं, इनको भी हम लोग बोले हुए हैं और संयुक्त रूप से हम लोग उसमें छापेमारी और गहन जांच करेंगे ताकि सबसे मुक्ति मिले। तो लागत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन करीब 4-4.5 हज़ार शीशी और टेबलेट है 50,000 का। सर माइक दे आगे जांच की बात है तो मंथली रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों को हर महीने विभाग को रिपोर्ट भेजना होता है। तो जो रूटीन इंस्पेक्शन का कार्य है वो हमेशा ही चलता रहता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न दवा दुकानों का निरीक्षण शामिल है, फिर सैंपलिंग भी शामिल है। दवा जो नकली है या फिर असली है उनके जाँच है तो हम लोग प्रयोगशाला भी भेजते हैं। क्योंकि मैं अगस्त 2021 से यहाँ पर पदस्थापित हूँ, अभी जितना भी सैंपल भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट आ गई है उसमें से कोई भी अभी तक नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं है। इसलिए अगर ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि यहाँ पर नकली दवाओं का व्यवसाय बहुत ही जोर शोर से फल फूल रहा है, तो इससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो तो टेस्ट रिपोर्ट गवर्नमेंट एनालिस्ट का आता है जो हमें बताता है कि ये असली है या फिर नकली है। अभी जो आप सवाल असली या नकली का नहीं है, प्रतिबंधित दवाओं का है, असली या नकली का नहीं है। बिल्कुल, जहाँ तक आपकी बात है, आप लोग कह रहे हैं कि प्रतिबंधित दवाओं, बिना वैलिड ड्रग लाइसेंस के दवाओं का खरीद बिक्री करना, संचयन करना, निर्माण अथवा यातायात करना वो अपने आप में ही प्रतिबंधित होता है।
जहाँ तक जब्त औषधियों की बात है तो ये नारकोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत आती हैं, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही खरीद अथवा बिक्री की जानी चाहिए। इसके दुकान जिसके नाम पर आज दोबारा पकड़ा गया सूरज कुमार गुप्ता का मेडिकल, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये पहले का मामला है और मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 2020 में क्या कार्रवाई हुई है। क्योंकि ये मामला अभी आया है तो इसमें विभागीय कार्रवाई के लिए मैं अनुशंसा अवश्य करूंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार जो प्रतिबंधित दवाएं मिल रहा है, विभाग क्या करे? प्रतिबंधित दवाइयाँ देखिए जो मिल रही हैं वो चोरी छिपे मिल रही हैं, आपको भी पता है। तो जहाँ तक विभाग का नज़र है या फिर विभागीय कार्रवाई की बात है तो वो लगातार होती रहती है। इस तरह की चीज़ें सामने आप भी रखिए या फिर हम अपील भी करेंगे वैसे लोगों से जिनको इस तरह की शिकायत मिलती है कि इस तरह का कारोबार चलता है, फलता फूलता है, तो आप बिल्कुल निसंदेह आप हमारे विभाग के सामने इन चीज़ों को रखिए, कार्रवाई अवश्य होगी। सर, ये जो सिरप है और टैबलेट है, इसका प्रयोग किस हद तक किया जा सकता है? कफ सिरप है तो ये सर्दी खांसी के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, और अल्प्राजोलम टेबलेट्स भी है जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के अंतर्गत आती है, जो किसी को यदि भय होता है या फिर एंजाइटी है उसको कम करने के लिए यूज में आती हैं। इनका प्रयोग करते करते कई बार लोग एडिक्शन का भी शिकार हो जाते हैं, इसलिए यह दुरुपयोग भी किया जाता रहा है। घरेलू जरूरत की सामान के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करें। आज ही दैनिक बाजार ऐप डाउनलोड करें। 1 साल तक फ्री होम डिलीवरी सेवा।